क्या हो रहा है उसे झांक झांक कर देख रहे, उसे दुनिया को बता रहे हैं, और निज घर में टाइम ही नहीं है। टाइम ही नहीं, क्योंकि दूसरों से फुर्सत मिले तो तुम्हें अपने लिए टाइम मिलेगा। बाहर से फुर्सत ही नहीं है, टाइम पास करने से फुर्सत ही नहीं है, नहीं है। ऐसे भी लोग होते हैं, कोई करता है टाइम को पास, विपिन भैया, कोई करता है टाइम को पास, कोई होता है टाइम के पास। कोई करता है टाइम को पास, कोई होता है टाइम के पास, और जो होता है टाइम में पास वही होता है सिद्धों के पास। कर दिया टाइम पास, बजा दी ताली, गए 1 मिनट। कोई करता है टाइम पास, कोई टाइम के पास, टाइम मतलब घड़ी मात्र नहीं, ये समय है। कोई समय के पास होता है, और जो समय में पास हो जाता है वही सिद्धों के पास होता है। पहुंचना है सिद्धों के पास, पहुंचना है सिद्धों के पास। मिला है माँ मौका, मिला है मौका, लगा लो चौका। एक पल भी आचार्य महाराज व निर्ग्रंथ धरती के देवता कहीं भी देखना, वह भावलिंगी दिगंबर देवता यही देखेंगे कि इससे मुझे तत्व क्या मिलेगा। आज जो तुम्हारा वर्तमान में जो गणित है, लॉग टेबल, वह मैट्रिक्स, जो कुछ भी आज तुम्हें दिख रहा है, कल बता रहे थे कि 300-400 साल पुराना वह सिद्धांत है लॉग टेबल का, पर हमारे आचार्यों ने उसे हजारों साल पुराना वो बना के रखा है। पूरा गणित उस लॉग टेबल का, भले ही उनकी भाषा, उनके सूत्र, उनका उच्चारण अलग हो, शब्द अलग हो, पर पूरा का पूरा गणित वहां लिखा है। वह आगम की संख्या ही इतनी बड़ी है, अनंत नहीं। 3 संख्या थे ना, असंख्यात असंख्यात, जिसको तुम गिन सकते हो वह गिनने वाली संख्या भी तुम्हारे लौकिक गणित में नहीं आती। अलौकिक गणित निर्माण किया। क्या करते थे बैठे बैठे डॉक्टर साहब, क्या करते थे? वह अभी इंदौर में पिछले साल में श्री भूवलय नामक ग्रंथ की वाचना हुई। पता है, नाम भी नहीं सुना होगा माताओं आपने। समय कहाँ है सुनने के लिए महाराज जी? दुनिया के घरों की बातें सुनने से हमें समय फुर्सत मिले तब। ऐसा अलौकिक ग्रंथ है, ऐसा अलौकिक वहां पर लिखा है, जो ग्रंथ नाम लिख लो, श्री भूवलय, मात्र और मात्र अंकों से, किससे? 1 से लेकर 9 तक अंक और 0, इन अंकों के द्वारा उन्होंने पूरे ग्रंथों की रचना की है। मात्र हमारे उस जैनागम के ही उसमें से छंद, उसमें से गाथाएं नहीं निकल रही है, अन्य दर्शनों की भी ऋचाएं आदि आदि भी उन ग्रंथ अक्षब्दों से, शब्द अक्षर नहीं, अंकों से। दिमाग ही लगाना है तो इसमें लगाओ ना, इसमें लगाओ, समय में दिमाग लगाओ, आगम में दिमाग लगाओ, जिससे दूसरे दुनिया को वैराग्य हो। ऐसी चर्चा करो, ऐसी बात करो। हम क्या कर बैठते हैं? माँ उपवास के दिन में क्या काम करते हैं? बहुत समय है, आज भोजन करना नहीं है। पूरा जो दिन भर का काम था भोजन करना भी नहीं, और उस दिन माना कि बनाने की भी आपने छुट्टी ले ली। क्या करते हैं? पुराना जितना धोने का काम है, साफ सफाई का काम है, वह सब कुछ तभी कर लेते हैं। समझना, आरंभ सारंभ से त्याग निवृत्ति के लिए कहा था उपवास। हम उपवास के दिन में आरंभ सारंभ के बारे में सोचते, ऐसा होना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये करो वो करो। हम नहीं करते, दूसरों से कह देते हैं। माना कि हम नहीं क्या, दूसरों से करा लेते हैं। बात कहाँ तक आई? कृतकारिता मोदना। ऐसा अलौकिक ग्रंथ कि मात्र और मात्र 1 उन अंकों से लिप, उन्होंने क्या लिखा? पूरा ग्रंथ अंकों से लिखा है, उससे ही गाथाएं, ऋचाएं, क्या कुछ नहीं उससे मिल रहा है। कितना दिमाग लगाया, कितना दिमाग लगाया। हम भी तो लगाते महाराज जी दिमाग, हम भी दिमाग लगाते हैं। वह दुकान में बैठे हैं घर में, पर दुकान में सोच रहे हैं कि कौन सी सामग्री कौन से शोकेस में रख दूं, कैसे रख दूं, कैसे लोगों को पटाऊं। कह रहे कुंद कुंद स्वामी मिच्छाइठी, आपको नहीं, जो लक्षण उसके बता रहे हैं उनको कह रहे हैं। क्या करता है मिथ्या दृष्टि वांछा दुभावा लस कलहिम, क्या करता है?
समय ही नहीं है, समय ही नहीं है। इन बातों से हमें कब हम वैराग्य की बातें करेंगे, कब हम वैराग्य की बातें सुनेंगे, कब ज्ञान की बातें सुनेंगे। महाराज जी सुनाते तो है ना, भगवान के पास जाके रोज एक बार 12 भावना सुना देते हैं, और लगा तो मेरी भावना भी सुना देते हैं, सब कुछ भगवान को सुना देते हैं। आपको भी सुनाने आ जाऊं? अपने लिए सुन लो। ना वैराग की बातें पता है हमें, ना ज्ञान की बातें पता है। क्यों? क्योंकि वांछा कम नहीं है, कम नहीं है, पर फिर भी गम भी नहीं है, दम भी नहीं है। कमी कम किसी का नहीं है, किसी में कम नहीं पड़ रहा है माँ, पर दम है क्या? दम भी नहीं है कमाने में, ना दूसरे को कम करने में। वांछा 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 कम नहीं है, पर इच्छा तो कम हो महाराज जी, इच्छा ही नहीं कम हो रही है। फिर से याद दिला दूं आपका सूत्र, याद आ गया? लाज जाओ, धरत जाओ और मरत जाओ। कम है इसलिए नहीं है, पर वो मेरी भीतर की तृष्णा, मेरी जो इच्छा है वह पूर्ण नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। पता चलेगा, सीजन शुरू हो गया ना, 9 तारीख आ गई। समझना कि पल पल वह मिथ्या दृष्टि, जीव सोचेगा भी तो क्या सोचेगा, बोलेगा भी तो क्या बोलेगा, कि मुझे सामग्री कैसे प्राप्त होगी, इसकी इच्छा मेरी कैसे पूर्ण होगी, यह कैसे मिलेगा। बस सुबह से लेकर शाम तक यही मेरी इच्छा। किसकी इच्छा आएगी? सपने में भी क्या आता है? सपने में भी वही आता है जो मैं सोच के दिन भर सोच के सोता हूँ, वही सपने में भी दिखता है। इतनी तीव्र इच्छा, इतनी तीव्र इच्छा, किसकी इच्छा? धर्म के प्रति किंचित भी इच्छा नहीं है कि मैं सुबह से उठूं। आज तक कभी ऐसा देखा क्या? क्यों ये बात? आज तक कभी सावन ऐसे देखा कि सुबह महाराज जी मैं 5 बजे उठ गया हूँ, कि महाराज के साथ चला गया हूँ, फिर उनकी क्लास अटेंड की, फिर प्रवचन सुना, फिर आहार दिया, फिर दोपहर की क्लास? कभी सपने में आया क्या? सोचा ही नहीं, उसकी कभी इच्छा ही नहीं की, तो सपने में आएगा क्या? वहाँ नहीं आएगा। सपने में रोटी बनाते आएंगे, और हाथ जल गया बच्चों को पीटते उसको समझाते तो आएंगे, पर कभी भी हमें उस पुण्यवर्ती क्रिया वैराग्य ज्ञान के बारे में कभी आया सपना कि मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ, कि मैं उपदेश सुनने बैठा हूँ, कि मैं मुनिराज को आहार दे रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ? नहीं, क्योंकि इच्छा ही होती नहीं कभी, और जैसी इच्छा नहीं होती वैसे सपने में भी वह नहीं आता। आता है? आया कभी तक ऐसा? सोचे नहीं महाराज जी, उसको सोचने के लिए समय हो तो आए। उन दुकानदारी और घर गृहस्थी से फुर्सत ही नहीं मिलती, हमें समय ही नहीं मिलता। कहाँ से समय का उपयोग करें, कहाँ से हम समय का उपयोग करें? कितने कितने मौके हमने आज तक कमाए, पहली बार मौका मिला। इस भाव में नहीं, इस भाव में तो भी पहली बार नहीं मिला, और कई कई भाव बीत गए जिसमें हम साक्षात तीर्थंकर के सानिध्य को भी प्राप्त कर लिया, पर जिन भैया समय नहीं है। वहां भी मैंने समय का दुरुपयोग किया। कहाँ घूमता रहा, समोशरण में भी जाकर, बाहर उस नाट्यशाला में, बावड़ी के पास, कहीं यहाँ कहीं वहाँ, वही गेट के पास ही घूम घाम के चले गए। हाँ, साक्षात हम समोशरण तक पहुंचे, तीर्थंकर का भी सानिध्य मिला, पर समय का उपयोग नहीं जानते थे, नहीं जानते थे। एक ही भाव में कई चांस मिलते हैं, कई चांस, कई मौके मिलते हैं, पर जो चूक गया सो चूक गया। क्या हुआ? एक भिखारी था, अच्छी बात सुन लेना। एक भिखारी था राज्य में, राजा के दरबार में, राजा के उस नगर में भीख मांगता था। अब राजा ने एक दिन उसको देख लिया, वह घर घर जाकर भीख मांग रहा है। मैं कैसा राजा हूँ, मैं कैसा राजा हूँ, मेरे राज्य में कोई भिखारी भी है? उसने सोचा नहीं, मैं बिल्कुल भी मेरे राज्य में किसी को भी भीख मांगने दूंगा ही नहीं। एक काम करते, उसने अपने सैनिक को भेज दिया और कह दिया कि राजा ने तुम्हें कल दरबार में बुलाया। बेचारा भिखारी डर गया,
कि पता नहीं मेरे से क्या गलती हो गई, राजा ने सबके सामने दरबार में क्यों बुलाया। मैंने तो चोरी नहीं की, कुछ नहीं, मैं तो भीख मांग के जितना मिलता है उतना खाता हूँ, नहीं मिला तो वैसे ही सो जाता। पर राजा ने क्यों बुलाया? कोई बुलाता है तो डर लगता है ना, पता नहीं महाराज ने क्यों बुलाया, पता नहीं क्लास लेंगे कि क्या करेंगे। वो भी डर गया था, पता नहीं अब राजा क्या करेंगे। जैसे ही दूसरा दिन आया, घबराते हुए बेचारा राजा के दरबार में गया। राजा के दरबार में गया और राजा ने पूछा, क्यों भीख मांगता है? डर गया, वैसे ही भीख तो मांगता ही था, क्या करता, मुंह से शब्द नहीं निकले। फिर पूछता है, राजा क्यों तू मेरे राज्य में भीख मांगता है? एक बार दो बार, अब कुछ तो बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो और तक फांसी के तख्ते पे लटका देंगे। हाँ महाराज मांगता हूँ। अब क्यों मांगते हो? अब कोई पूछे, सहानुभूति दे तो तुरंत क्या होता है भीतर के भाव, एकदम से उसके आंखों से पानी आ गया और पूरी बात बता दी कि गरीब हूँ, खाने के लिए कुछ नहीं है, ना व्यापार ना घर ना कुछ भी नहीं है, कैसे काम करूँ, पेट चलाना है पर उस पेट के लिए कुछ मांग के खा लेता हूँ, बाकी मैं कुछ पाप नहीं करता, आज से भीख नहीं मांगोगे। राजा बता रहा था। उसने क्या सोचा था कि क्यों मेरे राज्य में कोई भीख मांगे, क्यों भीख मांगे। उसने सोचा एक काम कर लेते हैं, एक मौका दे देते हैं इसको। क्या सोचा राजा ने सोचा कि क्यों इसे भीख मंगवाए हम, मेरे राज्य में इतना सारा पड़ा है, एक काम कर लेते, एक इसको मौका दे देते, एक चांस और दे देते हैं कि देख भाई तू एक काम करना, भीख मांग के काम चलाता है, मेरे भंडारे में, मेरे खजाने में बहुत सारा धन रखा है, बहुत सारा धन रखा है, बहुत सोने चांदी की वस्तुएं रखी है, तुम्हें जो पसंद आए तुम उठा के ले जाना, पर ध्यान रखना मेरी भी एक कंडीशन है। वो पहले ही सुन के आधा ठंडा हो गया था कि सोने चांदी की वस्तु देखने मिलेगी, मुझे जाना मिलेगा। राजा ने कहा कि देख कि मौका तो दे रहा हूँ, पर इतना ध्यान रखना तेरे पास समय मात्र कितना है, 1 घंटे का। आप लोगों के पास भी 1 घंटे का समय रहता है। उसने राजा ने कहा ठीक है, मेरा ये भंडारा है, उसमें खजाना है, उसमें जाओ, तुम्हें जो सामग्री चाहिए ले जाना और उसका फिर उपयोग करके तुम अपना दिन निकालते रहना। खुश हो गया था भिखारी को सोने चांदी के इसमें। उसने कहा पर इतना ध्यान रखना, 1 घंटा हुआ कि तुम्हें उस खजाने से वह सैनिक बाहर ले आएगा, और नहीं आएगा तू बाहर तो उसके हाथ में तलवार है। वो सोचता है कुछ बात नहीं, थोड़ी सी 2-4 सामग्री तो सोने चांदी की थी ना, हमारे पास स्टील की बर्तन वगैरह होते, माँ कैसे इकट्ठे करते हैं, जाके सेल वगैरह में दुकानों में जाके नहीं करते इकट्ठा, जो कहीं इधर से भी, अरे वो मात्र बदल दी है व्याख्या, वो मॉल का नाम रख दिया है, और कोई सेल रोड पे लगाता है, कोई बिल्डिंग बना के लगाता है, इसे मॉल कह देते, और क्या है। उसमें क्या कर दिया, वहां भी जाके हम एक इकट्ठा कर। उसने, वो खुश हो गया था, भिखारी था, राजा ने मौका दिया, राजा ने मुझे मौका दिया, राजा ने मुझे मौका दिया। वो सोच रहा था कि अब मौका मिला है, मैं क्या करूंगा, लगा लूंगा चौका। उसने सोचा और जैसे ही अंदर गया, अब जो भिखारी, उसने कभी जीवन में ना सोना देखा, ना चांदी देखी, ना हीरे जवाहरात, कुछ भी नहीं देखा। उस पहले भंडारे में, पहले खजाने में, उसने जिस कमरे में राजा ने भेजा था, सैनिक बाहर खड़ा हो गया, उसको अंदर भेज दिया। राजा ने कहा है 1 घंटे का समय है, तुम्हें जो जो वस्तु पसंद आए, जितनी उठा सकते हो उतनी तुम उठा के ले आना और बता के राजा को चले जाना। और जैसे ही दरवाजे के अंदर भेजा, कहा भाई तेरा समय शुरू हो गया है, ये दरवाजा लगा, 1 घंटे बाद आ जाना। अंदर गया, जैसे ही वह अंदर गया, वह कमरा पूरा का पूरा उस खिलौने से भरा हुआ था, सोने चांदी आदि आदि के खिलौने। जैसे ही पहली बार गया, सोना वो हाथ लगाने मिल रहा है, तो पहले उसने क्या किया, एक खिलौना था, वो चिड़िया बना के रखी थी सोने की, उसमें हीरो के आंखें लगी थी, वो क्या करता रहा, उसको ही देखता रहा। फिर उसको देखते देखते, वो तो चिड़िया इतनी सी, उसको आगे दृष्टि गई, अरे ये तो छोटा चम्मच है, बड़ा वाला मिल रहा है डिस्काउंट, उधर चले गए। मतलब अपनी पहचान,
अगले मौके पे चले गए, अरे ये तो 5% का डिस्काउंट है, वहाँ 10% मिल रहा है। वो छोटी सी चिड़िया उसने रख दिया, अरे इतने सी लेके जाऊँ क्या करूँगा, उस छोटी सी चिड़िया को उसने रख दिया। करते 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 उसने दूसरी सामग्री उठाई, फिर खिलौना, फिर ये खिलौना, वो खिलौना, पहुंचते पहुंचते सबसे आखिरी में एक बहुत बड़ा वह एक शेर रखा था। उसने सोचा मैं इसको उठा लेता हूँ। अब शेर सोने का उठ रहा था उससे, पर क्या हुआ, देखते देखते वहां पहुंचा और इतने में क्या हो गया हरीश भैया, 10-10, बस इतने में समय हो गया। वो बाहर से जैसे खटखटाए, वो सोचता है 1 मिनट, पेपर के समय क्या होता है, हमने भी बस 1 मिनट सर 1 मिनट, नाम लिखना है, बहाना नाम लिखने का और 2-4 शब्द और लौट दे, एक आध मार कॉल पर मिल जाए। उसने पूरा 1 घंटा क्या किया, कभी इसको उठाया, कभी उसको देखा, कभी सोने के खिलौना, कभी चांदी का खिलौना, कभी इसके साथ, कभी उसके साथ। जिसने जीवन में देखा ही नहीं, खिलौना ही नहीं देखा, फिर तो सोने चांदी का। पूरा 1 घंटा उसका बेचारे का देखते देखते, ये उठाऊं कि वो उठाऊं, ये लूं कि वो लूं, ऐसा नहीं करते ना, ये साड़ी लूं कि वो साड़ी लूं। बेचारे का पता चला गया वो बाहर गाड़ी में खड़ी है, अब चलने का टाइम हो गया, खरीद कुछ ही नहीं पाए। जैसे ही 1 घंटा हुआ, गेट खुल गया, सैनिक आया तलवार लेके, चल, नहीं 1 मिनट, ये उठाऊं, अब कुछ नहीं, हाथ भी नहीं लगाना, अब बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना, तेरा समय हो गया है, चल बाहर, चल बाहर। वो रोने लग गया, इतना अच्छा मौका मिला था और मैंने चौका नहीं लगाया। बहुत समय है, बहुत 1 घंटा बहुत होता है, 60 मिनट होते हैं, बहुत दिन होते हैं। सोच सोच के बेचारे ने क्या किया कि पूरा 1 घंटा बर्बाद कर दिया। हम भी क्या करते हैं, अभी तो 10 ही बजे है, अभी तो 10 मिनट और है, अभी तो 1.5 ही महीना हुआ है, अभी तो बहुत टाइम है, बस यही सोच के हमें फुर्सत नहीं है। गया मौका, गया पहला चांस। जैसे ही राजा के पास आया, रोने लग गया, राजा आप दयालु हो, आप कितने अच्छे हो। काम होता है तो कैसे हम बातें करते हैं, जब काम निकालना होता है माँ, तो बच्चों को भी कैसे पुचकार लेते हैं। अब उसे तो जिसने सोने का सब कुछ देख लिया, राजा ने एक चांस दिया था, वो फिर से रोने लग गया, पैर पकड़ लिए राजा के, राजा आप इतने महान हो, आपका इतना भंडार, सब कुछ प्रशंसा कर ली, और क्या कर दिया, पुनः जाकर एक और राजा, एक और, बस महाराज जी एक मौका और, फिर नहीं।